अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं अन्न की बर्बादी की। क्या आप जानते हैं कि आपकी जूठा छोड़ने की आदत आपकी कुंडली के ग्रह से भी जुड़ी हो सकती है। भोजन करते समय थाली में जूठन छोड़ना आपके फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मैं बहुत बार बार ये बात कहता हूं कि आपको दुनिया का ज्ञान हो जाए, आप सब चीज़ों के ज्ञाता हो जाएं, किसी विषय विशेष के मर्मज्ञ हो जाएं, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है तो फिर जीवन कहीं न कहीं से आपका अधूरा है। जीवन में वास्तविक सुख से तो आप वंचित रह ही जाएंगे। और जीवन शास्त्र है क्या? जीवन शास्त्र है उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने जागने का तरीका और लोगों से व्यवहार का तरीका, लोगों से संबंध बनाने का तरीका और लोगों के साथ संबंध निभाने का तरीका, और उसमें कुशलता, प्रवीणता, ये है जीवन शास्त्र, जो कहीं नहीं सिखाई जाती है। या तो समाज सिखाता है या तो परिवार सिखाता है, या परिवार के संस्कारों से ये संस्कार मिलते हैं या समाज की देखा देखी ये संस्कार मिलते हैं। हमें अपने जीवन शास्त्र पर सचमुच में बहुत गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारे नाम पर थू थू होती है। हम बहुत सुंदर हैं लेकिन फिर भी हमारी सुंदरता को न देखकर लोग हमारे कमियों को देखते हैं। तो इसी तरह से जीवन का हर एक क्षण, हमारे जीवन का हर एक क्षण जीवन शास्त्र से प्रभावित है। आज हम भोजन की बात करेंगे। भोजन का मतलब अन्न, और अन्न का मतलब वह तत्व जिससे ये सृष्टि बनती है, जिससे ये सृष्टि चलती है, जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ती है। कहीं थाली में जूठन छोड़ना आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? और थाली में जूठन का छोड़ना आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और आपके दुर्भाग्य को बढ़ा रहा है, आपके सौभाग्य को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कोई पूरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। होटल में गए हों या अपने दोस्त के घर गए हों या अपने ही घर में हों, भोजन करते समय अपनी थाली में जूठन अगर आपने छोड़ दिया हो तो इसका इतना गंभीर परिणाम आपको मिल सकता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो आपको लग रहा है कि ये गलती तो कोई गलती नहीं, लेकिन हो सकता है ये गलती आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी गलती हो। जैसा कि पूरा सनातन धर्म मानता है, अन्न में देवी अन्नपूर्णा का निवास होता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देहि च पार्वती। ये अन्नपूर्णा देवी का महात्मा है। और सृष्टि करने की क्षमता है अन्न में, इसलिए अन्न को ब्रह्मा भी कहा गया है। अन्नाद्भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। प्रजा की उत्पत्ति अन्न से होती है, ऐसा गीता भी मानती है। तो इसलिए ब्रह्मा का काम है सृष्टि का रचना करना, और वही काम अन्न भी करता है। ऐसे में अन्न का अपमान करने से, अन्न की बर्बादी करने से और जूठन छोड़ने से मां भगवती का अप्रत्यक्ष रूप से आप अपमान करते हैं। भोजन जूठा छोड़ने वाला व्यक्ति महापाप का भागी होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके जूठा छोड़ने की आदत आपकी कुंडली के ग्रहों को भी कैसे डिस्टर्ब करती है, या कुंडली के जो आपके ग्रहों की स्थिति है वो कैसे संकेत करते हैं आपके खाने की विधा को। जब जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों अच्छी स्थिति में न हों तो व्यक्ति भोजन के प्रति लापरवाह हो जाता है, भोजन का सम्मान नहीं करता है और किसी न किसी मुसीबत में हर समय उलझता रहता है।
कुछ लोग तो खाते कम हैं और जूठन के रूप में अन्न की बर्बादी ज्यादा करते हैं। कुछ लोग तो अपने को बहुत हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए जब नए स्थान पर जाते हैं तो भोजन को ऐसा चूंघते हैं कि जैसे चिड़िया चूंघती है। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बहुत कम भोजन करते हैं और हर चीज में मेरी रुचि नहीं है। अन्न का जूठन छोड़ने से धरती माँ भी दुखी होती है, क्योंकि धरती माँ ने एक एक अन्न अपने छाती को चीर करके पैदा किया है, और उसकी बर्बादी हो तो कैसे नहीं धरती दुखी होगी। अन्न की बर्बादी, अन्न का अपमान एक प्रकार से परोक्ष रूप से देवी देवताओं का ही अपमान है। एक तरफ आप खाना जूठा छोड़ रहे हैं जो कूड़े में जा रहा है, दूसरी तरफ आप ऐसे लोग भी हैं जो अन्न के दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आज भी अखबारों में जब हम पढ़ते हैं कि भूख से वहाँ मौत हो गई, भात भात करते हुए एक लड़की मर गई, अन्न के लिए यहाँ मतलब कि भूख से मर गए, तो बड़ा शर्म लगता है कि हम 21वीं सदी में पहुँच करके भी और अभी लोग अन्न के लिए मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म हमारे लिए हो ही क्या सकता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, लेकिन थोड़ा सा ये विषय आज का हमारे जीवन से और हमारे परिवार की आदतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसको गंभीरता से आप देखें। और अगर आप घर के मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको इसलिए देखना चाहिए कि आप इस गलती को करने वाले परिवार को टोक सकें और उन्हें रोक सकें, उन्हें समझा सकें, उन्हें बता सकें, ताकि उनके जिंदगी की राह मुश्किल न हो। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और कालचक्र को, आज के कालचक्र को पूरी गंभीरता से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।